ऊपर कपड़े थे तो मैं उनको रख के आई, थोड़ा सा नीचे टॉवल वॉल डाले थे। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आई हूँ ये छत में और नाश्ता पानी तो हो गया है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे स्वस्थ और मस्त रहिए। तो सोचा आज का ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, तो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गो। इस महीने 2-3 बार बारिश हो गई है तो बहुत अच्छा धूप हो रहा है। ये टफ है ना, टफ में बोया हुआ है। अच्छा अच्छा, कमरे में नहीं आना है मुझे। अब क्या करूँ? मैं ये इसको डाल रहा हूँ उसमें तो सही। भी पहले उधर उधर को जा। दूसरा दिया भी मेरा है। भगवान सभी को सद्बुद्धि देना। अभी पहुंची हूँ मैं। मंगलवार है आज और मंगल को काम कम रहता है, तो दिया बत्ती मैंने कर लिया है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे अलग से एक पानी की धार जैसी, तो मैंने ये गंगा जल छिड़का हुआ था क्योंकि मैं चौथे 5वें दिन ही मतलब मुझे लगता है जब, तो मैं करती हूँ। तो बाकी मैं बैठी हुई हूँ अभी फ़िलहाल। तो काम होगा तो करेंगे, वरना बैठे रहेंगे। कॉस्मेटिक भी पूरा ख़त्म हो चुका है। लोग आते हैं हर रोज़, लेकिन कॉस्मेटिक लाने का मेरा मौका नहीं मिल रहा है। अब देखती हूँ कब हम लोगों का, मैं और मेरे हस्बैंड का दिल्ली जाना होगा और दिल्ली से ही मैं कॉस्मेटिक उठाऊँगी। तो मेरी एक दोस्त है ना, तो वो भी कह रही थी मेरे से कि तू आ क्यों नहीं रही है। तू कह रही थी मतलब था मैं दिल्ली आके सामान लेके जाऊंगी और तेरे यहाँ भी रुकूँगी। मैंने बोला यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा आजकल थोड़ा सा, तो इसलिए फिर अकेले तो मैं जा नहीं सकती हूँ। जब भी जाऊँगी हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी मैं वहाँ। तो मतलब ना ऐसा होता है कि जैसे शॉप में काम ना हो तो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो इसलिए मेरे पास अब, पहले तो मैं कॉस्मेटिक लाने से पहले यहाँ पे ये जो शीशा है ना, इस शीशे को पूरा हटा दूँगी, इसको शायद रखवा दूँगी और यहाँ पर बनाऊँगी छोटे छोटे वो जो बहुत छोटे छोटे अलमारी टाइप की होती है जो, तो ऊपर से लेके नीचे तक। और ये जो है ये इनके पहले शॉप के हैं ये, तो इनको उठा के अपने वाले शीशे लगाऊंगी यहाँ पे बड़े बड़े। तो करीबन मैं यहाँ पे लगाऊंगी 2 शीशे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का स्पेस जो है वो मुझे थोड़ा सा खाली भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठती हूँ ना, यहाँ पे मैं बैठी रहती हूँ। ये सोफ़ा है यहाँ पे लगा हुआ, तकिया रहता है, तो अक्सर मैं अपने पेट से लगा के बैठी रहती हूँ। मुझे आदत है, घर क्या यहाँ क्या कहीं भी मुझे ये तकिया चाहिए। हे भगवान क्या करूँ मैं। ख़त्म हो रहा है ये, मतलब किट भी ख़त्म हो रहे हैं मेरे। वो D10 का भी थोड़ा रह गया है और पपाया तो बिल्कुल ही ख़त्म है, एक आध बार के लिए होगा। D10 तो थोड़ा है लेकिन पपाया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और गोल्ड किट भी ख़त्म हो चुका है और लोटस का पड़ा हुआ है अभी। और जो ये मिक्स फ्रूट है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ये डब्बा भी ख़त्म हो गया है। किसी के चक्कर में आके मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। उसको अपना नुकसान तो दिखता है। एक बात है, कोई भी लोग ये सोचते हैं कि अरे रिचार्ज कराया हमने तो उनके लिए रिचार्ज कराया। अरे तुम नहीं देखते थे रिचार्ज, है ना? तो नेट रिचार्ज कराया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको ये दिया। जो मैंने तुम्हारे लिए किया एक लेडीज़ होके, वो तो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, मेरे बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट थे जिनका मैंने नाश करके रख दिया है। और सबसे बड़ा जो मुझे दुख हुआ है वो इस बात का है कि मतलब जब मैं स्मूदनिंग करती हूँ तो मैंने हेयर स्पा का डब्बा जो है गिरा दिया था। और स्टिक्स का मैं लगाती हूँ जिनके बहुत हल्के बाल होते हैं उनके लिए। तो ये पड़ा है मेरा डब्बा जो सा बहुत महंगा वाला, और ये भी मैंने तोड़ दिया था, तो इसका ढक्कन है नहीं तो कहाँ से, फिर मैंने इसको हैंड वॉश के लिए यूज़ कर दिया है। तो मतलब टोटल मिला के है ना, हर किसी को अपना वो दिखता है, क्या कहते हैं, हमारा नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है।
हम कभी ये नहीं देखता है कि तुम्हारा हुआ है तो मतलब जिसके लिए आपने नुकसान किया उसने भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खोया होगा ना, तो उससे कहीं ज़्यादा मैंने खोया है, ठीक है। लेकिन मुझे बताना नहीं है कि मैंने खोया क्या है, ठीक है। और रही बात, सबसे बड़ी बात, पैसा तो आना जाना है, पैसा लगा रहता है। मैं कभी भी पैसों को इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ इतना जितने रिश्ते मेरे लिए मायने रखते हैं। तो कोई बात नहीं। ये है ना मेरा क्या कहते हैं थ्रेड का, ये भी डब्बा ख़त्म हो गया। अब तो मैं कंगाल हो चुकी हूँ, कसम से कह रही हूँ। सिर्फ 2 बचे हुए हैं जो पूरे हैं और एक आधा है, तो ये भी ख़त्म है मेरा। अब घड़ी में मेरा सेल भी नहीं है और ये भी ठप्प पड़ी हुई है। कहते हैं घड़ी को बंद नहीं रखना चाहिए। आज इसमें सेल भी डलवाती हूँ। और ये देखिए अभी इसमें 5:51 हो रहे हैं लोग। अभी रियल जो टाइम है वो हो रहा है 10:30, ठीक है। ये पूरा पार्लर है मेरा। शिलन भी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी डेकोरेट कुछ भी नहीं किया है मैंने, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा। और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं कुछ नहीं देखती हूँ। मैंने बहुत सारा नुकसान तो वहाँ किया, हज़ारों का। और ये जो ट्रे है ना तो ये भी मैंने तोड़ दिए थे, खाली लटकाए हुए हैं। बाकी मतलब ये आइट साइड से टूटा हुआ है, देखो ये टूटा और उसके ऊपर वाला भी टूटा है। तो मैं इसको दिखा नहीं सकती हूँ कि हालत मैंने बहुत बुरी करी है इसकी। हाँ ये है, ये इसने कपड़े नहीं पहने हैं, एक गंदी बच्ची है। ये है दिन का खाना और न्यूट्रेला और आलू की सब्जी साथ। और बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये, क्योंकि हम अक्सर जो है ना क्या कहते हैं वो अरहर मलके की दाल या मतलब दालें ही होती है हमारी ज़्यादातर, तो हम सब्ज़ी बहुत कम बनाते हैं। तो जब भी सब्ज़ी बनती है वाह खुश हो जाते हैं सब लोग, और मैं भी काफ़ी खुश। आई एम सो हैप्पी। अब मैं खाऊंगी। और 5300 तुम्हारा नुकसान हुआ थी, लेकिन तुम्हारी खुशी इसमें थी ना, मैं कभी वापस ना आऊँ लौट के। तो बस तुम्हारी खुशी। ये बताना चाहूँगी तुम्हें स्पेशली, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तुम्हारा जितना टोटल खर्चा आया ना उतना मेरा नुकसान क्या था मैंने तुम्हारी वजह से अपना जो सामान का उससे ज़्यादा ही जो आ गया होगा। प्लस मेरा मोबाइल का नुकसान जो अभी मेरे हाथ में है ना, जिससे मैं कैमरा ये बना रही हूँ, इसका भी नुकसान मैंने ही किया है। और 2000 रुपये फिर इसमें लगने वाले हैं, अभी मैंने ये बनाया नहीं है। तो ये मोबाइल का नुकसान, दूसरे मोबाइल का नुकसान, पार्लर का नुकसान और अपने पैसों का नुकसान भी किया। बट कोई बात नहीं, पैसे मैं साइड रख देती हूँ। और सबसे बड़ा नुकसान जो है अपने मतलब कहेंगे कि अपने आप का है ना। अपने आप का कैसे, किसी इंसान को मतलब अहमियत दो, किसी इंसान को रिस्पेक्ट दो। वो लास्ट में ना मतलब हमारी जो ऐसी हो गई उसमें तुमने किया ना, इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद भी जो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठी थी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का खोना एक सबसे बड़ी दुख की बात है मेरे लिए, जो मैं भूल गई थी कि मतलब मैं किस इंसान के लिए कर रही हूँ, जिसको 1 मिनट में गुस्सा आता है, 1 मिनट में वो झनकीपना स्नैक उसको चढ़ती है और 1 मिनट के बाद वो फिर होश में आता है तो फिर समझता है। ऐसा इंसान चाहिए ही क्या। तो भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारा जो गुस्सा है कभी किसी दिन ले डूबे ना तुमको। तो अपना गुस्सा कम करो। हम तो दूर हो गए हैं, हम तुमसे साइड हो गए हैं, लेकिन जो तुम अपना नुकसान गिनवा रहे हो ना, तुमसे कहीं दुगना तिगुना चौगुना मेरा नुकसान हुआ है, ठीक है। इस बात को मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए नहीं था। और तो थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।